23 जून 1985। आयरलैंड के तट पर एक शांत सुबह थी। समंदर की लहरें थमी हुई थीं। शैनन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य था जब अचानक रडार स्क्रीन से एयर इंडिया फ्लाइट 182 गायब हो गई। कंट्रोलर ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई, कनिष्क लापता है, जिसमें 329 लोग सवार थे। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमला था। एक पल में सैकड़ों जिंदगियां समंदर में दफन हो गईं और इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। एयर इंडिया का बोइंग 747 एम्परर कनिष्क मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रहा था। 329 लोग, जिनमें 86 बच्चे भी थे, अपने सपनों के साथ सफर कर रहे थे। विमान ने कनाडा से उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन आयरलैंड के पास अचानक एक भीषण धमाका हुआ। विमान हवा में ही टुकड़ों में बंट गया और अटलांटिक में समा गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पायलट इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेज सका। यह हादसा कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जांच में सामने आया कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। खालिस्तानी अलगाववादियों ने बम से भरा सूटकेस एम सिंह के नाम से चेक इन करवाया, जो खुद कभी विमान में चढ़ा ही नहीं। सुरक्षा में चूक के कारण वह सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो, फिर मॉन्ट्रियल होते हुए फ्लाइट 182 में लॉन्च हो गया। इसी तरह एक और बम जापान के नारिता एयरपोर्ट पर फटा, जिससे 2 लोग मारे गए। वह भी एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को निशाना बना था। एयरपोर्ट सुरक्षा के नियमों का पालन न होना इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह थी। आतंकवादियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। यह हमला बेहद चालाकी और बेरहमी से अंजाम दिया गया था। हादसे की जांच कई देशों में फैली थी। मलबा 2 किलोमीटर गहरे समंदर से निकाला गया। ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया। रिकॉर्डर से पता चला धमाका इतना तेज था कि पायलट कुछ कर ही नहीं सका। जांच में तलविंदर सिंह परमार और बब्बर खालसा संगठन का नाम सामने आया। बम बनाने में इंद्रजीत सिंह रियात ने मदद की थी, जिसे नरसंहार के आरोप में सजा मिली। सबूतों की कमी और गवाहों के मुकरने से मुख्य आरोपी बरी हो गए। यह केस दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है। आखिर इतना भयानक हमला क्यों? वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, जिसने कई सिखों को आहत किया। बदले की आग में कनाडा के खालिस्तानी अलगाववादियों ने एयर इंडिया को निशाना बनाया। उनका मकसद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चोट पहुंचाना था, लेकिन शिकार बने आम बेगुनाह लोग। उस विमान में हर धर्म, हर देश के लोग थे। उनका किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं था। आतंकवाद का असली चेहरा यही है, नफरत में अंधे होकर निर्दोषों की जान लेना। यह घटना बताती है कि आतंकवाद का कोई धर्म या सीमा नहीं होती, उसका मकसद सिर्फ तबाही है। सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। 329 मौतें, सैकड़ों अधूरी कहानियां। कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए। डॉ वैद्यनाथन ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को खो दिया। उनका घर हमेशा के लिए सूना हो गया। न्याय के लिए उन्हें दशकों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुख्य आरोपी बरी हो गए। एक पीड़ित ने कहा, हमें आतंकवादियों ने मारा और सिस्टम ने न्याय न देकर दोबारा मारा। आज भी हर साल 23 जून को परिवार इकट्ठा होते हैं, अपनों को याद करते हैं। उनकी पीड़ा हमें याद दिलाती है, आतंकवाद का असली शिकार आम लोग होते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 की त्रासदी एक चेतावनी है। सुरक्षा में छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अगर उस दिन बैगेज नियम का पालन होता तो शायद हादसा टल जाता। इस घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा नियम सख्त हुए, बैगेज मिलान अनिवार्य बना। लेकिन यह सबक बहुत भारी कीमत पर मिला। आतंकवाद का असली शिकार आम नागरिक होते हैं, वे लोग जिनका किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं। कनिष्क की कहानी हमें सतर्क रहने, नफरत से लड़ने और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की सीख देती है। हमें यह याद रखना होगा ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो।